हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। आज हम जो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। In a telescope, we find the degree of closeness of two distinct objects which could be resolved. Hence, we find angular separation and not the linear separation. जो टेलीस्कोप है उधर हम जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस होता है दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसके बारे में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एंगुलर सेपरेशन को फाइंड करते हैं, लीनियर सेपरेशन को नहीं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर अ टेलीस्कोप, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है टेलीस्कोप के लिए, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, is the minimum angle subtended by the two distinct objects so that their images as produced by the objective of the telescope are just seen as separate from each other। तो ये जो है दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिनिमम एंगल है, और इस एंगल पे जब हम टेलीस्कोप में इमेजेस देखेंगे इन ऑब्जेक्ट्स का तो वो हमें अलग, जस्ट रिजॉल्व, जस्ट सेपरेट नजर आएगा। रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और जो रिजॉल्विंग पावर है वो रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। रिजॉल्विंग पावर को हम आर से डिनोट करते हैं और वो जो है 1/θ के बराबर होता है। एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेट टू मोनोक्रोमैटिक डिस्टेंट सोर्सेस O and O' be lying at a large distance from the objective AB of a telescope, and light coming from two distinct objects subtend an angle theta at AB। हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो है दो डिस्टिंक्ट सोर्सेस है, दो अलग सोर्सेस है, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस है O और O', जो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का। यहाँ पर AB हमारा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एक लेंस होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। उससे लार्ज डिस्टेंस पे लाई करता है O और O', और उन दोनों सोर्सेस से जो लाइट आता है वो जो है AB पे एंगल थीटा बनाता है। उन दोनों सोर्सेस से जो रे आता है, वो जो दो रेस है फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेस, वो ये जो टेलीस्कोप है उधर एंगल थीटा बनाता है, AB पे एंगल थीटा बनाता है। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, डैश वाला जो है वो O' से हमारा रेस है, और जो सॉलिड लाइन है वो हमारा O से रेस है। तो वो दोनों जो है एंगल थीटा बनाता है AB पे। रेस फ्रॉम O आर शोन बाय फुल लाइन्स एंड दैट फ्रॉम O' आर शोन बाय डॉटेड लाइन्स इन फिगर फर्स्ट। जो O से रेस है उसको हमने फुल लाइन से डिनोट किया है, और जो O' सोर्स से रेस आता है, लाइट रेस, उसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ O and O' कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट डिस्क सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। और जब हम दोनों सोर्सेस का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे, जो दोनों सोर्सेस है O और O', उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे तो हमें जो है सेंट्रल ब्राइट डिस्क नजर आएगा। सेंटर में एक ब्राइट सा थाली हमें डिस्क हमें नजर आएगा। फिर उसके सराउंडिंग में हमें जो है डार्क और ब्राइट रिंग्स नजर आएगा। अकॉर्डिंग टू रेलेस क्राइटेरिया, द टू ऑब्जेक्ट्स विल बी जस्ट रिजॉल्व if the central maximum of the diffraction pattern of one coincides with the first minimum of the diffraction pattern of the other। और हमने पहले वाले वीडियो में रेलेस क्राइटेरिया किया था, और रेलेस क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर दो सोर्सेस है, तो एक का जो मैक्सिमम है जब दूसरे के मिनिमम की पोजीशन पे आएगा, एक का जो सेंट्रल मैक्सिमम है और दूसरे का जो मिनिमम है वो सेम पोजीशन पे होगा, कोइंसाइड होगा, तभी जो है ये जो दो इमेजेस है वो जस्ट रिजॉल्व होगा, यानी कि जस्ट हमें अलग नजर आएगा। लेट A and B द नॉर्मल फ्रॉम A ऑन रे O'। हम सपोज करते हैं कि जो AN है वो जो है एक नॉर्मल है रे O' पे फ्रॉम A, और ये जो नॉर्मल है वो हमने A से ड्रॉ किया है। देन NB इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स इमर्जिंग फ्रॉम A एंड N
and meeting at B dash। तो जो NB होगा वो जो है पाथ डिफरेंस होगा रेस के बीच में जो कि A और N से इमर्ज हो रहा है और वो दोनों जो है B डेश पे मीट कर रहा है। यहाँ पर A और N से पहले जो रेस है उनका डिस्टेंस सेम होगा और A B के बाद जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पाथ है वो NB है तो पाथ डिफरेंस जो है वो NB होगा। Therefore the path difference NB is equal to B sin थीटा। यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है A एंगल, तो साइन ऑफ थीटा हम निकालेंगे तो वो बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है इस वाले रे से। ठीक है, हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। और ए एन जो है वो इस वाले रे से परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल होता है दो रेस के बीच में और उनके परपेंडिकुलर के बीच में वो इक्वल होता है, इसलिए ये वाला एंगल ए एंगल भी थीटा होगा। और हमारा साइन थीटा जो है वो एन बी अपॉन बी के बराबर होगा, जहाँ पर एन बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो बी है वो ए बी के बराबर है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर होता है, तो एन बी के जगह पे हम लैम्डा पुट करेंगे तो बी साइन थीटा जो है वो हमारा लैम्डा के बराबर आएगा। ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑन सर्कुलर अपर्चर द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम विल बी गिवन बाय, और यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जो साइन ऑफ थीटा है वो लैम्डा अपॉन बी के बराबर होता है। जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक सर्कुलर अपर्चर कंसिडर किया है, सर्कुलर होल कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो एंगुलर सेपरेशन है साइन ऑफ थीटा जो है वो लैम्डा अपॉन बी के बराबर होगा। यहाँ पर जो बी है उसको हमने डिवाइड में लाया है। बी इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और बी जो है वो ऑब्जेक्टिव के डायमीटर के बराबर है। If theta is small then sin of theta is approximately equal to theta। जब थीटा स्मॉल होता है तब साइन ऑफ थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है, तो हम साइन ऑफ थीटा के जगह पे थीटा लिख सकते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो थीटा जो है वो लैम्डा अपॉन बी के बराबर आएगा। अकॉर्डिंग टू एरी इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी हैव, एरी ने ये फाइंड किया कि जो थीटा है वो 1.22 लैम्डा अपॉन बी के बराबर होता है। लैम्डा अपॉन बी के बराबर नहीं होता है थीटा, वहाँ पर एक टर्म होता है 1.22, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो है एरी ने फाउंड किया। Therefore रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, तो जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप का आर जो है वो 1 अपॉन थीटा के बराबर होता है, तो वो बराबर होगा b डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा के। The resolving power of telescope can be increased by increasing b, that is the diameter of the objective। जो resolving power है टेलीस्कोप का उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं b के वैल्यू को इंक्रीज करके, और b जो है वो डायमीटर है ऑब्जेक्टिव का, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है। b ऊपर है इसलिए इंक्रीज, जब बी इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा, एंड लैम्डा जब डिक्रीज होगा तब आर इंक्रीज होगा क्योंकि लैम्डा नीचे है। ऑल्सो लार्ज अपर्चर वुड कलेक्ट मोर लाइट एंड वुड मेक इवन फेंट स्टार्स क्लियरली विजिबल, दस द डायमीटर्स ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव यूज इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर वेरी लार्ज। जितना जो अपर्चर है या डायमीटर है ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होगा, उतना जो है वो लाइट को कलेक्ट करेगा और उस पे ज्यादा लाइट पड़ेगा तो उतना ज्यादा लाइट को वो कलेक्ट कर पाएगा, और जितना लाइट को वो कलेक्ट करेगा उतना क्लियरली वो इमेज देगा। इसीलिए जो फेंट स्टार्स होता है, जो स्टार्स हमें अच्छी तरीके से नजर नहीं आता है, वो हमें क्लियरली विजिबल होता है जब ये अपर्चर जो है वो बड़ा बन जाता है। तो जो डायमीटर्स है टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव का वो जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत ही लार्ज होता है ताकि हमें इमेज क्लियरली नजर आए। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, देन अगर एफ जो है वो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का और आर जो है वो रेडियस है फर्स्ट डार्क रिंग का,
तो हमारा जो थीटा है वो r अपॉन f के बराबर होगा, जहाँ पर r जो है वो रेडियस है फर्स्ट डार्क रिंग का और f जो है वो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, और यहाँ पर जो एंगल है वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम यूज करें तो हमें पता है कि जो थीटा है वो 1.22 लैम्डा अपॉन बी के बराबर होता है। यहाँ पर हम थीटा की जगह पे r अपॉन एफ लिखेंगे तो r अपॉन एफ जो है 1.22 लैम्डा अपॉन बी के बराबर होगा, यानी कि जो r है वो बराबर होगा 1/22 लैम्डा एफ अपॉन बी के। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एंड लार्ज वैल्यू ऑफ बी द वैल्यू ऑफ r विल बी स्मॉल, हेंस the radius of central bright disk called airy disk will be small। और अगर लैम्डा और f का वैल्यू कम हुआ और जो नीचे टर्म है उसका वैल्यू ज्यादा हुआ तो यहाँ पर r का इन्वर्स रिलेशन होगा। r को जो कंडीशन चाहिए ज्यादा होने के लिए वो पूरा नहीं होगा, तो r जो है वो स्मॉल होगा। और जो रेडियस है यहाँ पर r क्या है, वो रेडियस है सेंट्रल ब्राइट डिस्क का, जिसको हम एडी डिस्क कहते हैं, वो जो है स्मॉल होगा। एंड डिफ्रैक्शन विल बी शार्पर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप विल बी ग्रेटर। और जो डिफ्रैक्शन है वो शार्प होगा। यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें शार्प नज़र आएगा, और जितना शार्प नज़र आएगा उसका मतलब है कि जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप का वो ज़्यादा हुआ है, वो ग्रेटर है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।